हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट की डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मार्केट प्राइस जो होता है ये वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड का होता है, नॉर्मल प्राइस जो होता है ये लॉन्ग टाइम का होता है। इससे पहले वाली क्लास में हमने कंसेप्ट कवर किया था कि नॉर्मल प्राइस और जो हमारे पास रिटर्न्स टू स्केल होते हैं, जिसमें हमने कवर किया था डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के कंसेप्ट में हमने नॉर्मल प्राइस को लेकर के समझा था कंसेप्ट है। जो अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस में क्या फ़र्क पाया जाता है। सबसे पहले टाइम पीरियड के हिसाब से अगर बात की जाए तो जो मार्केट प्राइस होता है, जो टाइम पीरियड होता है मार्केट प्राइस का वो वेरी शॉर्ट होता है, और जो नॉर्मल प्राइस होता है ये लॉन्ग टर्म के अंदर पाया जाता है। तो मार्केट प्राइस इज द प्राइस दैट प्रिवेल इन द मार्केट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर मार्केट के अंदर चल रहा होता है। इट कोरस्पोंडेंस टू द मार्केट पीरियड सप्लाई एंड डिमांड कंडीशन। तो जो हमारा डिटरमाइन किया जाता है प्राइस वो मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड और सप्लाई के बेस पे किया जाता है। जो नॉर्मल प्राइस होता है कोरस्पोंडेंस टू द लॉन्ग पीरियड सप्लाई एंड डिमांड कंडीशन द मार्केट। जो हमारे पास नॉर्मल प्राइस होता है ये लॉन्ग पीरियड का जो डिमांड और सप्लाई होता है उसके कोरस्पोंडेंस में हम देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मार्केट फोर्सेस होते हैं डिमांड और सप्लाई जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्शन जहाँ पे किया जाता है तो वही हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस और आउटपुट का जो डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम। जो मार्केट प्राइस होता है ये टेम्परेरी इक्विलिब्रियम का नतीजा होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो असर पड़ता है वो किस चीज़ का पड़ता है, डिमांड का, क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में सप्लाई तो कांस्टेंट रहती है, जितना एग्जिस्टिंग स्टॉक होता है एक सप्लायर के पास सिर्फ वहीं तक है सप्लाई कर पाता है जो सप्लायर होता है। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आता है वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर वो एक टेम्परेरी इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि डिमांड का जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि एकदम से मॉनसून आ गया या बारिश हो गया तो अम्ब्रेला की डिमांड का बढ़ जाना, ऐसे ही आइस की डिमांड का बढ़ जाना एकदम से जब टेम्परेचर है जो हाई हो गया। तो यहाँ पे डिमांड है जो मेन रोल प्ले करती है वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर, जबकि दूसरी तरफ जो नॉर्मल प्राइस ये रिजल्ट होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या करते हैं, एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि अगर डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है डिमांड के इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पे जो लॉन्ग पीरियड के अंदर इक्विलिब्रियम आता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। इन्फ्लुएंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेरी शॉर्ट पीरियड होता है वहाँ पे सप्लाई कांस्टेंट होती है, तो प्राइस के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है डिमांड का, जबकि लॉन्ग टर्म में जो इन्फ्लुएंस करती है वो करते हैं सप्लाई, क्योंकि सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो यहाँ पे लॉन्ग पीरियड के अंदर सप्लाई है जो ज़्यादा इफेक्ट डालती है प्राइस के ऊपर एज कम्पेयर टू डिमांड। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं कि जो मार्केट प्राइस होता है उसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है डिमांड का, यानी कि डिमांड ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है किसको, प्राइस को। सप्लाई बीइंग ऑलमोस्ट गिवन ड्यूरिंग द मार्केट पीरियड, क्योंकि सप्लाई क्या रहती है यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ही कम है कि सप्लाई को बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ जो नॉर्मल प्राइस होता है उसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है सप्लाई का, क्योंकि लॉन्ग रन इतना इनफ टाइम होता है जहाँ पे सप्लाई को चेंज कर सकते हैं डिमांड के हिसाब से। तो इस कारण से लॉन्ग पीरियड के अंदर जो सप्लाई होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं एज कम्पेयर टू डिमांड। नेक्स्ट आते हैं चेंजेस। जो चेंजेस होते हैं कि मार्केट प्राइस होता है लायबल टू चेंज क्विकली। जो मार्केट प्राइस होता है बहुत जल्दी चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कांस्टेंट होती है, तो डिमांड बढ़ गई तो प्राइस एकदम से बढ़ जाएगा, डिमांड कम तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस के अंदर जो चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्राइस। तो यहाँ पे जो नॉर्मल प्राइस रहता है वो अनचेंज रहता है गिवन सर्कमस्टांसिस में। तो जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि पीपी हमारे लिए डोनेट करते ही होता है नॉर्मल प्राइस, और जो मार्केट प्राइस होता है कभी अप चला गया, कभी डाउन चला गया, कभी अप चला गया, कभी डाउन चला गया। तो इस तरीके से जो नॉर्मल प्राइस के इर्द गिर्द घूमता है जो मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस होता है वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड का होता है, नॉर्मल प्राइस होता है लॉन्ग टर्म का होता है। तो लॉन्ग टर्म में हमारा प्राइस दिखाया गया यहाँ पे वो पैरेलल है ओ एक्स एक्सिस के, जबकि शॉर्ट टर्म का जो प्राइस मार्केट प्राइस है वो कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है, कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है।
तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है रियल एंड प्रोबेबल प्राइस। रियल प्राइस कौन सा होता है, प्रोबेबल प्राइस कौन सा होता है। तो जो मार्केट प्राइस होता है वो प्राइस होता है जो एक्चुअल में मार्केट के अंदर चल रहा होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। दूसरी तरफ जो नॉर्मल प्राइस होता है दैट इज लाइकली टू प्रिवेल इन द मार्केट इन द लॉन्ग रन। जो लॉन्ग रन के अंदर प्राइस पाया जाता है उसको बोलते हैं नॉर्मल प्राइस। बट व्हेन इट कम्स टू प्रिवेल इन द मार्केट इट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस ऑफ दैट टाइम। तो जिस टाइम पे मार्केट के अंदर चल रहा होता है प्राइस तो वो कौन सा प्राइस कहलाता है, मार्केट प्राइस कहलाता है। तो यहाँ पे जो मार्केट प्राइस होता है वो रियल प्राइस होता है, जबकि जो नॉर्मल प्राइस होता है वो कौन सा प्राइस होता है, प्रोबेबल। क्योंकि रियल में पाया जाता है जो प्राइस यानी कि वो कौन सा प्राइस है मार्केट में, जो एट ए कंडीशन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पाया गया तो वो है रियल टाइम। जबकि जो नॉर्मल प्राइस होता है वो होता है प्रोबेबल प्राइस कहलाता है वो। नेक्स्ट डिफरेंस आता है काइंड्स ऑफ गुड्स, यानी कि जिस गुड्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उसका तो होता है नॉर्मल प्राइस। जिस गुड्स को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे उसका पाया जाएगा मार्केट प्राइस। कहते हैं हर एक गुड्स का ना मार्केट प्राइस तो होता ही होता है, चाहे वो रिप्रोड्यूस कर पाए चाहे ना कर पाए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देगा पोर्ट्रेट का, पोर्ट्रेट जो बनाए जाते हैं ग्रेट बड़े आर्टिस्ट द्वारा, तो यहाँ पे कहते हैं कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जैसे उसकी डेथ हो जाती है पोर्ट्रेट की, तो जो पीस होते हैं आर्ट के वो सिर्फ मार्केट प्राइस होते हैं उनका, यानी कि जो आर्ट के पीसेस होते हैं उनका सिर्फ मार्केट प्राइस होता है। जबकि नॉर्मल प्राइस वो उन गुड्स का पाया जाता है जिनको दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जो मार्केट प्राइस होते हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं कॉस्ट से, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। बिकॉज इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्केट फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पे मार्केट फोर्सेस से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं जो प्राइजेज होते हैं। इफ़ इट इज़ मोर देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि रिवेन्यू ज़्यादा हो गया कॉस्ट से तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया है। अगर कम हो रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से तो यहाँ पे लॉसेज हो रहे हैं, यानी कि रिवेन्यू कम है और कॉस्ट के आगे ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, लॉस में जा रहा है। जबकि जो नॉर्मल प्राइस होता है वो हमेशा कॉस्ट के इक्वल होता है और ये लॉन्ग रन के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे जो सप्लाई होती है वो ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है एज कम्पेयर टू डिमांड, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट है जो सिर्फ कमाया जाता है लॉन्ग रन के अंदर। लॉन्ग रन के अंदर जो प्रॉफिट होता है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जाता है प्रोड्यूसर द्वारा, जबकि शॉर्ट रन में तो सुपर नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जबकि लॉन्ग रन में सिर्फ कौन सा प्रॉफिट कमा पाती है फर्म, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। ये कैसे ये कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में कवर कराया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास ये टॉपिक बनता था। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।